अस्सलाम वालेकुम फैन फैमिली, वेलकम बैक। तो ये आज का वीडियो हमने शुरू किया है पूल से। ये हमारे कंपाउंड में पूल एरिया है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जाते हैं, पर मैंने अभी तक मैं नहीं गया। इंडोर पूल्स आई डोंट लाइक इट। और ये हमारी ईद उल अज़हा, तो ईद मुबारक एडवांस में और लेट में दोनों। तो ये हम ईद पढ़ के अभी फ्री हुए थे, फ़ोटोज़ वगैरह निकाले थे। और जून चल रहा था, 16 जून था, बहुत गर्मी थी। मैंने रमज़ान ईद जो थी वो भी यहीं पे सेलिब्रेट की थी, इसी मस्जिद में। उस टाइम फिर भी अच्छा मौसम था, बट इस टाइम बहुत गर्मी थी। जून था ये। हम फिर रात को ऐसे ही दोस्तों के साथ निकल गए थे घूमने फिरने। और ये उसी मस्जिद के बाहर का व्यू है। उसके सामने जो है वो एक ये छोटी सी बोट या शिप जो भी कहें वो बनी हुई है वुडन की। वो उस पर लाइटिंग है और उसके फाउंटेन तो नहीं कह सकते, बस वो एक पानी का सिस्टम बना हुआ है, वो उसके ऊपर से फ्लो करता है। बहुत प्यारा लगता है रात को। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सामने बीच है, और ये यहाँ पे जेटी भी है नियरली बिल्कुल सामने। और यहाँ पे फ़िशिंग बहुत मशहूर है। और ये इंडस्ट्रियल एरिया तो बाद में बना है, पहले यहीं पे फ़िशिंग का काम होता था यहाँ पे। और बस हम भी ऐसे ही, क्योंकि ईद का टाइम था तो सब हम दोस्त कलीग्स निकल गए थे घूमने फिरने के लिए, टाइम पास के लिए। क्योंकि कंपनी होती है तो मज़ा भी आता है। तो उस हिसाब से हमने बहुत घूमा फिरा, फिर वापस आ गए। और ये फिर हम मिठाई जो है वो किसी कलीग ने दी थी, तो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट था। क्योंकि हम जो पाकिस्तान में मोस्टली मिठाई खाते हैं उनसे ये बहुत डिफरेंट थी, बहुत यूनिक थी और टेस्टी थी यार। सबसे मेन बात। और इसमें काफ़ी फ्लेवर्स थे। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगा। ये दोनों मेरे सीनियर्स हैं, दे आर बोथ आर फ्रॉम नाइजीरिया। राइट वाले जो हैं वो है मिस्टर नेल्सन। वो हमारे साथ खबर में थे ट्रेनिंग में, तो मेरी उनसे वहाँ पे दोस्ती हुई थी। और ये दूसरा जो हमारे साथ है लिविंगस्टन, वो नेल्सन के फ्रेंड हैं। तो नेल्सन जा रहा था छुट्टी पे अपने घर नाइजीरिया। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे सेल फ़ोन लेना है, तो मेरे साथ चलो। फिर उनको मैं फिर उसने जो है वो लिविंगस्टन को कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो हम तीनों साथ में गए थे। रास्ते में मैंने उनको वॉक करवा के लेके गया 4.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मॉल पे। वहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान मिलता है। ये रास्ते में वहाँ पे मस्जिद थी, तो मैंने वो कैप्चर किया, बहुत प्यारी लग रही थी। तो वापसी में उनकी बुरी हालत थी, उन्होंने कहा नहीं वापसी में मर भी जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, वापसी में टैक्सी में चलो। वापसी में हमने ऐसे ही फिर टैक्सी में आए थे। तो बहरहाल घूमते फिरते हमने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी बातचीतें हुई अबाउट आवर कंट्रीज़। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने एक दूसरे को शेयर की, पाकिस्तान की और नाइजीरिया की। और जो है अबाउट आवर रिलीजन, वो दोनों क्रिश्चियंस हैं, तो सिमिलरिटीज़ डिफरेंट बहुत सारे शेयर किए। तो बहुत ही मज़ा आया, इंटरेस्टिंग गपशप हुई। और ये राइट वाले नेल्सन और लेफ़्ट वाले लिविंगस्टन। ये मेरे नेल्सन जो हैं वो मेरी कुबर वाले वीडियोस में भी होंगे ट्रेनिंग में, उनके साथ हमने फ़ोटोज़ कैप्चर किए थे। ये है एक्स्ट्रा मॉल, यहाँ से मैंने उनको सेल फ़ोन लेके दिया नेल्सन को। उन्होंने लिया ऑनर XB आई थिंक सो मॉडल था, उनकी रेंज में था, तो उनको वो ही अच्छा लगा। काफ़ी हम दूसरे भी मॉडल्स देखे। मैंने वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया गैलेक्सी फोल्ड 2। बहुत मज़ा आया यूज़ करते, बड़ी स्क्रीन थी। तो पर यार वो ये चीज़ थी कि क्योंकि वो ग्लास स्क्रीन नहीं होती ना, प्लास्टिक की होती, तो उसमें वो क्वालिटी पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा था। थी बिल्कुल साइज़ के हिसाब से बड़ी स्क्रीन, बट मेरा ये एक ओपिनियन है उसके लिए। तो बहरहाल ये हम वापस फिर आ गए। और ये कुछ दिनों के बाद ही फिर मैं गया लुलू पे। वहाँ पे ये मैंने वीडियोस रिकॉर्डिंग की फ़िशेस की और वेजिटेबल सी फूड्स की, अपने मॉम डैड को शेयर करने के लिए, क्योंकि दे लाइक सी फूड, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि जब मैं पिक्चर्स वीडियोस वगैरह शेयर करूँगा अम्मी पापा के साथ, तो वो रिप्लाई में यही कहेंगे कि दिखा क्यों रहे हो, खिलाओ ना देखने में क्या फ़ायदा।
तो ये सीन था, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस थे वहाँ पे, उनके सारे नाम, डिटेल, प्राइसेस, तो ये सीन थे। और ये श्रिम्प्स थे, प्रॉन्स थे। मेरे फ्रेंड्स जो है वो देख के हैरान थे, मेरे कलीग्स, कि यार ये कहाँ पे लेके आए हो ये पोर्शन में। मैंने कहा चुप करके चलो, देखो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आती हैं, और उनकी ये नाम है, उनकी ये प्राइजेज़ हैं। बंदा चले खाएँ तो नहीं, बंदा नहीं खाएगा, पर कम से कम एक्सप्लोर तो कर सकता है, देख तो सकता है। उसमें घर छोड़िए, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन होगी तभी पता चलेगा ना कि ये चीज़ क्या है, चाहे आपने वो ट्राई की हो ना की हो। तो ये हम आ गए वेजिटेबल और फ्रूट्स के सेक्शन में। ऑरेंजेस थे, लेमन्स थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, सारे उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम डूरियन देखा रियल लाइफ में, ऐसे ही बस यूट्यूब पे देखा हुआ है। तो दिल तो बहुत का कि मैं बाय करूँ, बट मैंने कहा चलो छोड़ो। और कीवी, पोमीग्रेनेट, बाकी सब चीज़ें तो ट्राई की हुई हैं। अवाकाडोस भी थे, और ड्रैगन फ्रूट। यहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था ड्रैगन फ्रूट, वो खुद ट्राई किया था। और ये एज़ यूजुअल माय शॉपिंग पार्टनर नून। तो इस टाइम मैंने शूज़ मंगवाए थे, और ये बैग मंगाया था, शोल्डर बैग छोटा सा, और कैरिंग बैग। फिर ये मैंने ऐसा गिफ्ट किया था। शूज़ मैंने दोनों जो है वो अभी यूज़ करता हूँ। एक मैंने यूज़ किया था, दोनों यूज़ किए थे मैंने अज़रबैजान में। तो ये मैंने अभी भी मेरे पास यहीं पे यूज़ करता हूँ। दूसरा वाला जो है वो मैंने पाकिस्तान में रख दिया है, वहाँ पे जाके यूज़ करूँगा। और हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ड्रैगन फ्रूट लिया था लुलू से, तो वहाँ से मैंने ब्लूबेरीज़ भी बाय की थी, क्योंकि मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम मैंने कराची में ट्राई की थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम हाइपर पे गया था, तब हाइपर स्टोर होता था वहाँ पे क्लिफ्टन में। अभी तो उसका नाम चेंज हो गया है, आई डोंट नो क्या नाम है अभी। तो वहाँ डायमंड मॉल में मैंने बाय की थी। तो वो टेस्ट अभी तक मुझे याद है, वो टेस्ट मैंने जो यहाँ से लुलू से मैंने बाय की, सॉरी ब्लूबेरीज़ में, उसमें वो टेस्ट नहीं था, पता नहीं क्यों। और तो बहरहाल यहाँ मैंने दोस्तों को बहुत सारे उनके लिए न्यू फूड्स ट्राई करवाए, उनका रिएक्शन बहुत कमाल होता था। तो ये हमारे बाबा जी हैं, हमारे ऑफिस के सबसे सीनियर एज वाइज इनको भी मैंने ये नून से बाय करवा के दिया था ग्लासेस रेबेंस के। और उनको मैं बहुत तंग करता था, यार मैंने तुम्हारी इतनी बचत करवाई है, हमें कोई फ़ायदा तो दो, कोई ट्रीट खिलाओ, कोई घुमाओ शमाओ। तो उस हिसाब से वो बहुत चिढ़ते हैं, यार तुम ये बात करते हो। मैंने कहा सही बात है, तुम एक चीज़ 400 में ले रहे थे, इससे बुरी चीज़ मैंने उसे आधे प्राइस में मैंने तो तुम्हें अच्छी चीज़ लेके दी है, इतना तो बनता है। तो बहरहाल अभी आप खुद बताएं कि क्या करना चाहिए। और ये दूसरे हमारे कलीग हैं दादा, ही इज़ इंडियन, बहुत ही ऑनेस्ट और सिंपल का हैं। ये हमारे सीनियर जो है वो छुट्टी पे जा रहे थे, तो उनको लेने गए थे, उनके लिए सामान लेने गए थे शॉपिंग के लिए। तो घर के लिए सामान लिया उन्होंने, ये कुछ अबायास वगैरह। और ये इनकी लोकल ड्रिंक इन्होंने यहाँ सऊदी में लॉन्च की है, किन्जा कोला। इनके 3-4 फ्लेवर्स हैं, बट मुझे यही एक फ्लेवर अच्छा लगता है, कोला। और क्योंकि जो इशू चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन का, तो बाइकआउट की वजह से उन्होंने नहीं ये ब्रांड लॉन्च किया है। और आई थिंक पेप्सी और कोक से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनसे स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा है और मीठा कम है, तो ये अच्छी बात है। और ये हमारे ऑफिस में ही जो है वहाँ पे खजूर के दरख्त थे, वहाँ पे ये हमने बहुत तोड़ी, खाई, शेयर की फ्रेंड्स के साथ। और बहुत लोग अपने घर भी लेके गए, तो बहुत हमने ये फ़ायदा उठाया और इस फ्रूट का बहुत खाया, बहुत एंजॉय किया। और जो है ये मुझे परफॉर्मेंस के लिए जो मुझे अवार्ड मिला था, JBL का स्पीकर क्लिप 4। तो बहुत ऑप्शन दूसरे भी थे, पर मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा था। तो ये हमारा गैलेरिया मॉल, जहाँ पे लुलू है, बिल्कुल ये बीच के आमने सामने है। यहाँ पे हम जो है वो मैं नमाज़ पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने फ़ोटो निकाली। तो ये सीन है सारा। यहाँ से जब भी हम लुलू भी जाते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे जाते हैं यहाँ बीच पे। और ये हमारे तोहिद भाई, आसम भाई, तोहिद भाई की बर्थडे थी, तो फॉर अ सरप्राइज़ में उनके लिए लुलू से लेके गया था केक। तो हम सब ने केक काटा, उनको बर्थडे विश किया, जो है फिर अपने कलीग्स को बुलाया, अपने
जो है बॉस वगैरह उनके साथ शेयर किया, बहुत मज़ा आया। ये आसम भाई तौहीद को बर्थडे केक खिलाते हुए शौक हो गया था बिल्कुल तौहीद भाई कि यार ये क्या बच्चों वाले काम क्यों करें। मैंने कहा यार एक तो कभी कभी कोई मौका मिलता है एंजॉय करने का, वो भी ना करें तो फिर क्या क्या मज़ा रहेगा लाइफ में। ये हमारे सिलाज भाई, ये इंडिया से हैं, केरला से, और ये है दोनों आसम भाई तौहीद भाई फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी तरह मैं तंग करता हूँ सिलाज भाई को, सिलाज भाई हमें इंडिया लेके चलो, हमें वापस पाकिस्तान नहीं जाना। और ये मैं खुद आई मी और मैं केक अच्छा था यार, आई थिंक कैरेमल केक था। और इस फ़ोटो के बाद मुझे पता चला था कि एहसान ने वीवो X100 बाई की है मेरे लिए, तो उसने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट कैप्चर की थी, तो उसने मुझे पैसा शेयर की थी। मुझे पता ऐसे चला था कि बेसिकली उसने मेरी जीमेल आईडी मांगी, तो मैंने जब शेयर की तो मुझे मैसेज आया कि इस मोबाइल से आपकी जो जीमेल एड्रेस वो एक्टिवेट की गई है। तो फिर मैं समझ गया, मैंने उसको फिर कहा कि अच्छा तूने ये काम किया। उसने कहा हाँ। तो फिर शायद दूसरे तीसरे दिन उसने ये मुझे फ़ोटो निकाल के भेजा था कि ये देखो रिज़ल्ट। और ये बस हम ऑफिस से वापस जा रहे हैं कंपाउंड की तरफ, तो वो प्यारा सा एक रास्ता जो है जुबैल का, वो सारा मैंने कैप्चर किया है। और रोड के साइड से इतने सारे दरख्त, इतनी सारी ग्रीनरी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेंटेनेंस करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि एक तो ये फनाती का एरिया है और वो बहुत ही पॉश एरिया है, तो उसको बहुत मेंटेन करते हैं। बहुत प्यारा भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि इतनी सारी एफ़र्ट्स करी हैं यहाँ की गवर्नमेंट। और ये इनका इंडस्ट्रियल एरिया में फायर ब्रिगेड की ऑफिस है, यहाँ पे ये टावर है। बहुत प्यारा मौसम था इसलिए मैंने कैप्चर किया। इस टावर के एंड पे मुझे चढ़ने का बहुत शौक है, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है, तो मुझे वो ओवरकम करना है। ये हमारे बॉस जो है वो छुट्टी पे जा रहे थे, तो उनके लिए हमने ये सारी डेट्स कलेक्ट की थी कि वो अपने घर लेके जाएं चाइना। ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मेशन आसमान में क्लाउड्स का, ये आप देख सकते हैं। ये एक और एरिया इंडस्ट्रियल एरिया जुबैल का, यहाँ से हम क्रॉस करते हैं कंपाउंड जाने के लिए। ये एक पुराना सा अबैंडन्ड जो है वो कैंप है, ये ऐसे ही भूत बंगला बना हुआ है पर काफ़ी बड़ा है। हम सोचते हैं कि यार ये इतनी बड़ी जगह को ऐसे छोड़ दिया है, कोई तो रीज़न होगा, इनको क्या परवाह है। पैसा है, सपोर्ट है और जगह भी है, एरिया भी है, तो नो वरीज। बहरहाल गर्मियों का टाइम में बहुत हालत टाइट होती थी आने जाने में। शुक्र है था कि हमारी बस में जो है वो कन्वेंस में ऐसी चलता है। अभी यहाँ गर्मी भी मशहूर है, ज़ाहिर सी बात है, उसमें भी ऐसी में भारत जो है बुरी हो जाती है। ये हम कंपाउंड की तरफ आते जाते जब भी मौसम अच्छा होता था मैं कैप्चर करता था। और गर्मियाँ भी बहुत थी और जो है बस मेरी छुट्टी भी आने वाली थी। ये एहसान भाई ने मुझे फ़ोटो भेजा था अपने फ़ोन का, मेरे फ़ोन से कैप्चर किया हुआ था। तो ये थी आज की वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।